Welcome students in this new video. In this video, we will study about Ascaris and its life cycle. We all know that Ascaris is the part of phylum Aschelminthes. It is commonly known as roundworm. It is dioecious because males and females are separate. It reproduces by sexual reproduction. And if we see the differences between male and female Ascaris, first of all, we find that males are small and females are long. Clear? And males are smaller. There, if you see the posterior end of male, the posterior end of male is curved, whereas the posterior end of female is straight. The next difference is we find cloaca in the males, and cloaca is for receiving anus, and in cloaca we also find genital opening. So there are two things, anus and genital opening in the cloaca. Cloaca opens outside through the cloacal aperture, whereas in females you see a distinct genital aperture and anus is distinct. So cloaca is not present in females. The next difference between males and females is the presence of pineal setae. We see pineal setae in male. These pineal setae are also known as spicules. तो आप यहाँ देख रहे हो ये pineal setae हैं. मैं इसको थोड़ा सा zoom कर दूँ. अब आप देख पा रहे हो. These are the pineal setae. और pineal setae कहाँ पर present हैं? They project through the cloacal aperture. Whereas pineal setae are not present in the female. They are not there in female. Understand? अब कॉमन बात देखिए, दोनों की बॉडी में हमको लेटरल लाइन देखने को मिलेगी. लेटरल लाइन आप देखें, दोनों में लेटरल साइड पर लाइन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल लाइन. तो एक्सक्रीटरी पोर दोनों में हमको माउथ के पास देखने को मिलेगा. तो ये हमारा एस्केरिस जो है, इसकी बॉडी के बारे में था. अब अगर हम इसका माउथ देखें एस्केरिस का, तो माउथ जो है उसमें 3 लिप्स प्रेजेंट होते हैं. इस माउथ का आपको आगे से दिखाया गया है यहाँ पर. तो इस माउथ में हमको 3 लिप दिखाई देते हैं, यानी डॉर्सल लिप होता है 1 और वेंट्रोलेटरल लिप होते हैं 2. ये देखो, पहला वेंट्रोलेटरल लिप और दूसरा वेंट्रोलेटरल लिप. इस तरह से यहाँ पे टोटल 3 लिप्स प्रेजेंट होते हैं. डॉर्सल लिप पे आपको 2 पेपिला दिखाई दे रहे हैं, डबल पेपिला. ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये और ये डबल पेपिला आर देयर. और जो वेंट्रोलेटरल लिप है उसमें डबल पेपिला 1 है. ठीक है ना. डॉर्सल लिप पे डबल पेपिला कितने हैं? 2. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज पेपिला. सो पेपिला आर टेक्टाइल. टेक्टाइल टेक्टाइल का मतलब होता है दे रिस्पॉन्ड टू टच. टच के लिए सेंस जो आता है एस्केरिस में, वो पेपिला के हेल्प से आता है. इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है इसमें एम्फिड. एम्फिड को देखो कैसा है, ऐसे बना हुआ है. ठीक है ना. तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी जो नीचे के वेंट्रोलेटरल लिप्स हैं हमारे, वहाँ पर हमको एम्फिड देखने को मिल रहे हैं. अब एम्फिड का फंक्शन क्या होता है? एम्फिड्स आर कीमो रिसेप्टर्स. They are chemoreceptors and they respond to chemicals. ओके. तो इस तरह से ये जो हमारा एस्केरिस होता है,
उसमें आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, जैसे इसकी लिप्स जो होती हैं वो 3 होती हैं, और लिप्स के बारे में आप बता सकते हैं। फिर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में और मेल और फीमेल एस्कैरिस के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। आपको अगर आप एस्कैरिस का जो नीचे वाला पार्ट देखेंगे, टेल वाला पार्ट, तो वहाँ पर आपको टेल के पास में फेजमिड्स देखने को मिलेंगे। तो फेजमिड ये रहा, तो आपको पेयर मिल रहा है फेजमिड का यहाँ देखने को। और फेजमिड क्या है? दीज आर अ पेयर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स दैट ओपन आउटसाइड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टेल। तो ये ग्लैंड्स हैं और ये टेल पर, टेल के लेटरल साइड की तरफ खुलते हैं, और ये भी सेंसरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अबाउट ए प्रॉब्लम दैट इज एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ एस्कैरिस वर्म्स इन्फेस्ट ए सिंगल होस्ट। दे इन्फेस्ट यानी अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं, उनका नंबर बहुत बढ़ जाता है एक होस्ट के अंदर। अब होस्ट कौन है? ह्यूमन बींग्स। When they infest in large numbers, they obstruct obstruct the intestinal passage। तो जो अपना इंटेस्टाइनल पैसेज है, रास्ता है इंटेस्टाइन का, उसको बंद कर देते हैं और हमें होने लगता है पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन ये होने लगता है। अब जो पेशेंट है उसका डाइजेशन इम्पेयर्ड हो सकता है, यानी खराब हो जाएगा। impaired digestion of the digestion is seen, diarrhea can be seen, vomiting is very usual। वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, डायरिया होगा यानी वाटर लॉस होगा स्टूल्स में। चिल्ड्रंस में काफ़ी देखा जाता है। चाइल्ड्स आर यूजुअली दे आर मोर अफेक्टेड बाय दिस बिकॉज वो गंदे संदे हाथों से खाना खाने का काम करते हैं, हाथ नहीं धोते। तो अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे तो एस्कैरिस का इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। बच्चों में अगर एस्कैरियासिस लंबे समय तक चलता है तो वो मेंटल, उनकी जो इफिशियंसी है वो घट जाती है, और बॉडी ग्रोथ इज रिटार्डेड। बॉडी ग्रोथ इज रिटार्डेड, उसको इफेक्ट पड़ता है इसकी वजह से। तो इस डिसीज का ट्रीटमेंट जो है वो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स से होता है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग, जैसे कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं ऑयल ऑफ चीनोपोडियम, एल्कोपार ये ड्रग है, बैंडेक्स ये ड्रग है, मीबैक्स, वॉर्मिन। तो इस तरह से कुछ ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल इसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। आइए अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, लेट मी सही कर लूँ ज़रा, एक मिनट। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा बेटा इसमें फर्टिलाइज्ड एग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? फर्टिलाइज्ड एग। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? इंटेस्टाइन में, है ना? अब इंटेस्टाइन से ये बाहर आ जाते हैं। देखो आपको पता है मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, एंड व्हेन दे डू रिप्रोडक्शन वी सी द फर्टिलाइज्ड एग, एंड देन फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम इंटेस्टाइन कम आउट थ्रू फीसिस। तो व्हेन दे कम आउट थ्रू फीसिस वी सी, अब ये फीसिस से कहाँ चले गए? सॉइल में।
और सॉइल में आती है फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल इन एग। मतलब फीसिस में क्या गया है, एग गया है। अब इस एग के अंदर आता है फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल। मतलब जुवेनाइल होता है बेबी वॉर्म, एग से वॉर्म निकलता है और वो वॉर्म अपनी पहली स्टेज में है। और जुवेनाइल स्टेज जो होती है वो यंग वंस की स्टेज होती है। यंग वंस के लिए हम जुवेनाइल वर्ड यूज करते हैं। तो अब आ गया है फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल, एग के अंदर वो आ चुका है। फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल अब कन्वर्ट होगा सेकेंड स्टेज जुवेनाइल में। और अभी भी ये कहाँ है, एग में ही है। सेकेंड स्टेज जुवेनाइल जो है इसको एम्ब्रियोनेटेड एग भी बोलते हैं। It is also known as embryonated egg. Now this second stage juvenile or embryonated egg is swallowed by men. By men. मतलब वो मिट्टी जो थी जिसमें एम्ब्रियोनेटेड एग्स प्रेजेंट थे, अब उन एम्ब्रियोनेटेड एग्स को हमने गंदे हाइजीन की वजह से, हाइजीन नहीं था, हाथ साफ नहीं थे, तो गंदे हाथों से खाना खाओगे या गंदी सब्जी खाओगे जिसको धो के नहीं खाओगे, ऐसी चीज़ें फ्रूट्स ऐसे खाओगे जिनको मिट्टी पर रखा गया हो। इट मीन्स आप एक्सीडेंटली उन एम्ब्रियोनेटेड एग्स को इंजेस्ट कर लोगे, स्वेलो कर लोगे। ठीक है। when they are swallowed by man, the second stage juvenile will come into the human intestine. अब इसके आगे क्या होता है, अब सेकेंड स्टेज जुवेनाइल जो है इट बोर्स थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो अब वो आ जाएगा इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से ये जाएगा, आपको तो पता ही है इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है ब्लड, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन से ये कहाँ पहुंच रहा है, लिवर में। अब लिवर से निकलती है हेपेटिक वेन। ये हेपेटिक वेन कहाँ जाएगी, ये जाएगी पोस्टीरियर, इट विल गो टू द पोस्टीरियर वीना केवा। अब पोस्टीरियर वीना केवा हार्ट के अंदर एंटर करेगी, और हार्ट से ये जो सेकंड स्टेज जुवेनाइल है ये पहुंचेगा पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड टू द लंग्स, है ना। लंग्स का कौन सा पार्ट, एल्वियोलाई। और अब लंग एल्वियोलाई में आएगी थर्ड स्टेज जुवेनाइल, यानी और डेवलप हो जाएगा वो। लेकिन जो पोजीशन है उसके डेवलप होने की, लोकेशन जो है बॉडी में वो अलग अलग है, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेज जुवेनाइल फर्दर फोर्थ स्टेज जुवेनाइल में कन्वर्ट होगा, और जगह क्या होगी, एल्वियोलाई। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, दिस फोर्थ स्टेज जुवेनाइल विल गो टू द ब्रोंक्यूल्स। एल्वियोलाई से कहा गया, ब्रोंक्यूल्स। कौन सा स्टेज है, फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। आ गया हमारे ब्रोंक्यूल में। ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से
फेरेंक्स, और फेरिंक्स से ईसोफेगस, देन स्टोमक, देन इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में जाकर के हम देखेंगे कि यंग वॉर्म्स डेवलप होंगे। इस तरह से इसकी पूरी यात्रा होती है, इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल होती है। लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज देयर इज नो सेकेंडरी होस्ट, मतलब ह्यूमन बींग्स के अलावा इसका कोई दूसरा सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है। So this is all about Ascaris, which is common roundworm. The disease it causes, the difference between male and female Ascaris, and the life cycle of Ascaris. Thank you, students.